आपके सामने है एक बार फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट रजीश कुमार अग्रवाल, आर्मी मैन। दोस्तों, कल गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन था और मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं आपको एक बेहतर वीडियो दूं। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान है, अगर उसके पास एक गुरु है, उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज हम जितने भी बड़े बड़े योद्धा को उठाकर देखें, जितने भी बड़े बड़े एक्टर को उठाकर देखें, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर को उठाकर देखें, सबके पास एक गुरु होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं महाभारत की अगर बात करूं, क्योंकि आपको पता है मैं महाभारत और रामायण में बड़ा बिलीव रखता हूं। दोस्तों, महाभारत के अंदर कृष्ण जो थे वो किसके गुरु थे? अगर देखा जाए तो सही तरीके से देखा जाए तो कृष्ण जो थे वो किसके गुरु थे? अर्जुन के नहीं दोस्तों, अभिमन्यु के गुरु थे, है ना। अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, और कहते हैं कि इतने बड़े युद्ध में एक छोटी सी जान, अभिमन्यु छोटी सी जान था, लेकिन कृष्ण के माध्यम से आज अभिमन्यु को दुनिया जानती है। आप सभी जानते हैं अर्जुन को। अर्जुन के जो गुरु थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के न जाने कितने शिष्य थे, लेकिन अर्जुन ने उनका नाम रोशन किया। दोस्तों, आज अगर हम देखें, जितने भी लोग सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक गुरु होता है। आज आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, इनके पीछे भी एक डायरेक्टर होता है। आपने देखा होगा एक सुपरस्टार जो होता है। आज अगर मैं बात करूं श्री अमिताभ बच्चन जी की, अमिताभ बच्चन जी को आज फिल्मों में 50 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें आज भी एक डायरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। यस और नो? 100%। दोस्तों, आज सलमान खान जी जिनकी फिल्में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक जाती है, लेकिन अगर उन्हें डायरेक्ट करने वाला एक डायरेक्टर अगर गलत मिल जाए तो वो 500 करोड़ की फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो होता है वो होता है डायरेक्टर का। आज हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, जैसे कि आज हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है अंबानी जी। बताते हैं इनके पास भी एक गुरु है जो कि पूरा का पूरा बिजनेस इनका देखता है, बिजनेस मैनेजमेंट जो है, और शायद आई थिंक उनका नाम है रामानुज। तो मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में सफल है उसके पास एक गुरु है। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई गुरु है? हाँ जी सर, क्या आपके पास ऐसा कोई गुरु है जो आपको आपकी गलतियां बता सके, जो आपको क्या बेटर है ये बता सके, जो आपको ये बता सके कि अब क्या बेहतरीन होने वाला है और आप इसको कीजिए? क्या ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई कोच, ऐसा कोई मेंटर आपके पास है? अगर नहीं है दोस्तों तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके किसी को अपना गुरु बना लीजिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सर गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, और अगर ज्ञान मिल भी जाता है तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आपने यहां वहां से अर्न तो कर लिया है, वो परफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक गुरु को जितना जल्दी हो सके गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हम जिस फील्ड में आते हैं उस फील्ड का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में इस गुरु को अपलाइन कहा जाता है। हमें क्या जरूरत है दोस्तों अपलाइन की? मेरा सवाल है आपसे, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का रोल क्या होता है? क्या वाकई में अपलाइन के बिना भी बिजनेस किया जा सकता है? मेरा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर वो शख्स जो आज इंडस्ट्रीज में है उसे कोई ना कोई इस इंडस्ट्रीज में लेकर आया है। हो सकता है कि वो खुद सफल ना हुआ हो और आप सफल हो गए हो, लेकिन याद रखना दोस्तों, जो लेकर आया था सदा उसका सम्मान करना। क्यों? क्योंकि आज आप जो भी हैं वो किसकी वजह से है? उस गुरु की वजह से। अगर वो गुरु आपके जीवन में नहीं आता, क्या आप इस मुकाम पर होते? सोच कर देखिए। बहुत से लोग कहते हैं सर हमें जरूरत नहीं होती है गुरु की। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। गुरु हमेशा आपको वो चीजें सिखाता है जो मुझे लगता है कभी भी कोई नहीं सिखाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ये कहती है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, लेकिन एक गुरु आपका अपलाइन, केवल वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी दुनिया में ये कहता है कि केवल तू कर सकता है, केवल तू कर सकता है, केवल तू कर सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी आपसे ये नहीं कहता है कि आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अपलाइन की जरूरत आपको हमेशा रहेगी, अपलाइन की जरूरत आपको हमेशा रहेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत से लोग जब थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, बहुत से लोग जब थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ये ज्ञान देने वाला जो उनका अपलाइन था, एक फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर दें। मैं बड़ा हैरान था कि वो लोग जिन्होंने अपने गुरुओं से ज्ञान लिया और जो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को ही भूल गए। ऐसा हुआ या नहीं? बहुत से यहाँ पर मेरे अपलाइन भी हैं, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, और हो सकता है आप भी हैं कि आपने न जाने कितने लोगों को सिखाया होगा, लेकिन कल कितने लोगों ने आपको विश किया। ध्यान रखना दोस्तों, आज आप जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। हमेशा अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि ये रिस्पेक्ट अगर आप अपलाइन को दे रहे हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस धरती का उसूल है, इस प्रकृति का उसूल है, जैसा आप डालते हो वैसा निकलकर बाहर आता है। अगर आप इस धरती के अंदर आम का बीज डालेंगे तो बबूल का बीज नहीं निकल कर आएगा बाहर, बबूल यानी कांटों का पेड़ कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बबूल के बीज डालोगे तो 100% बबूल ही बाहर आएगा, यानी जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। याद रखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, जिनके माध्यम से आप फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं और 100% यहां पर सफल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप यहां पर सफल होना चाहते हैं, पहला काम कीजिए दोस्तों, जिसे आपने अपलाइन माना है, जिसे आपने गुरु माना है, उसे सबसे पहले फॉलो करना सीखिए। क्योंकि बहुत से लोग यहां पर अपने गुरु को गुरु मान तो लेते हैं, बट मानते कहां से? यहां से, दिमाग से, दिल से नहीं। जिस दिन आप दिल से मानना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप दिल से मानना शुरू कर दोगे, मैं ये कहूंगा दोस्तों, आपके लाइफ की 70 to 80% प्रॉब्लम्स उस दिन से ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, यहां से मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब हम अपलाइन से ये कहते हैं कि सर मुझे यहाँ पे सफल होना है, मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है, तो वो कहता है, बड़े अच्छे से हमसे कहता है कि सर मैं आपको सफल करवा सकता हूँ, दोस्त मैं आपको सफल करवा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी। पहली चीज, पर डे प्लान करना पड़ेगा। और हम बड़े शौक से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं करूंगा सर, पर डे प्लान करूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन क्या वाकई में हम पर डे प्लान करते हैं? वो कहता है 5 प्लान आपको पर डे करना है, लेकिन हम 1 या 2 प्लान करने के बाद कहते हैं सर मैंने 5 प्लान कर लिए हैं। ध्यान रखना सर, अगर आप ऐसा करते हैं, आपको लगता है आप अपने गुरु को बेवकूफ बना रहे हैं, दोस्तों आप अपने गुरु को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। क्योंकि गुरु आपके दम पर गुरु नहीं बना है, वो अपनी काबिलियत से गुरु बना है। ध्यान रखना सर, अगर आप अपने अपलाइन को बेवकूफ बना रहे हैं, आपका अपलाइन बेवकूफ नहीं है, वो आपको एक मौका दे रहा है कि दोस्त संभल जा। ध्यान रखिएगा इस बात का। दोस्तों दूसरी बात होती है कि वीकली चेक। बार बार आपका अपलाइन आपसे ये कहता है कि भाई अगर आपको सक्सेस होना है तो वीकली चेक मत टूटने दीजिए। हर वीक अपना चेक बनाइए, चाहे 1000 का बनाइए, 2000 का बनाइए, 5000 का बनाइए, जितने का भी बना सकते हैं 100% आप बनाइए। क्यों? क्योंकि ये जो आदत होती है, ये जो हैबिट होती है, अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, और क्या ये कहते हैं ना दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो 3 साल, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको कह रहा हूं दोस्तों, 3 साल इस बिजनेस में नौकर बन के काम कर लेना। ये मैं कई बार कह भी चुका हूं। क्यों? क्योंकि नौकर अपने टाइम से नहीं चलता है, वो किसी और के टाइम से चलता है। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आप 8 घंटे जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से नहीं जाते सर। आपको बताया गया है कि सुबह 8 बजे आना है तो 8 बजे आना है।
शाम को 4 बजे अगर आप छूटेंगे तो 4 बजे आप छूटेंगे, यानी कि समय आपका नहीं होता है, समय होता है किसी और का, और आप पर डे उसे फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको फॉलो करते 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 कहीं ना कहीं जिंदगी खत्म हो जाती है, होता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी और के लिए मेहनत कर रहे थे। ध्यान रखिएगा सर, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 साल ऐसे ही वर्क कर लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आने वाली आपकी 7 पीढ़ी बैठ कर खाएगी सर। 3 साल तैयार है आप? 3 साल आपको इस बिजनेस में नौकर की तरह वर्क करना होगा, यानी कि अगर 8 घंटे डेली वहां पर देते हो जहां पर आप नौकर बने हुए हो, तो मालिक बनने के लिए 3 साल देकर देखिए दोस्तों। डेली प्लान करने पड़ेंगे, 5 प्लान करो, 8 प्लान करो, 10 प्लान करो, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, डेली उन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा जो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको उनको बताना पड़ेगा जो आपसे सुनना नहीं चाहते। ध्यान रखना सर, क्यों? क्योंकि सक्सेस आपकी किससे आने वाली है? इन्हीं लोगों से आने वाली है। कल आपके घर में कार आएगी, वो किसकी होगी? आपकी होगी। बट आएगी किनके माध्यम से? इन्हीं लोगों के माध्यम से। तो ये याद रखना दोस्तों कि अगर आप अपने अपलाइन से ये कहते हैं कि सर मैं डेफिनेटली यहां पर सफल होने आया हूं, तो याद रखना आपके अपलाइन जो भी बोले उसे कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अपलाइन को बेवकूफ समझने की गलती करते हैं। दोस्तों आप ये गलती ना करें। अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं दोस्तों, हम जिस जॉब को करते हैं वहां पर अगर हमारा बॉस कुछ कह देता है हमें, क्या हम उससे लड़ने के लिए बैठ जाते हैं? आई थिंक नो, मुझे ऐसा लगता है कि नो। क्यों? क्योंकि हमें एक बात अच्छी तरह से पता है कि मेरी 25,000 की नौकरी, अगर मैंने बॉस से लड़ाई की तो 25,000 की नौकरी पर खतरा हो सकता है। याद रखना, वहां हम लड़ते नहीं है, वहां हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन इस फील्ड के अंदर जब आप इस फील्ड में आते हो, अगर आपको आपका अपलाइन आपकी गलती के लिए डांट देता है, क्या करते हो सर? अपलाइन को अपना दुश्मन बना लेते हो। कोशिश कीजिएगा सर, आपका अपलाइन जो है, आपका गुरु जो है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो अपने शिष्य का बुरा चाहे। सर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चों का बुरा सोच सकते हैं? क्या आप अपने भाई का बुरा सोच सकते हैं? क्या आप अपनी बहन का बुरा सोच सकते हैं? जब आप इनका बुरा नहीं सोच सकते हैं, तो जिस फील्ड में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं, यहाँ पर जो आपका अपलाइन होता है वो भी तो आपके फादर के समान होता है। क्या वो आपके बारे में बुरा सोच सकता है कभी सपने में भी? ध्यान दीजिएगा सर, वो आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा गलती करता है या आपका छोटा भाई गलती करता है, क्या आप उसे डांटते नहीं है? कभी कभी तो मार भी देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? सोच कर देखिएगा सर, यहां पर आपका अपलाइन आपको मारेगा नहीं, आपको गाली नहीं देगा। अगर वो आपको कुछ बोल भी देता है तो दोस्तों उसकी बातें सहन कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर बड़े मुकाम पर जाना है, आपको हमेशा अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप डायमंड बन जाओ, चाहे ब्लू डायमंड बन जाओ, चाहे ब्लैक डायमंड बन जाओ, चाहे रॉयल डायमंड बन जाओ, किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपने एक महाभारत में एक पार्ट था जहां पर जब पांडवों ने पूरे के पूरे कौरवों को मार दिया और उसमें दुर्योधन को मारने वाला था कौन? भीम। दुर्योधन को जब भीम ने मार दिया तो धृतराष्ट्र को अंदर से इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसने कहा कि मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं भीम को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपलाइन की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, चाहे आप जीतो उसके बाद भी आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। और जब उसने सबको बुलाया, धृतराष्ट्र ने सबको बुलाया कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं, और बताते हैं कि उसने स्पेशली भीम से कहा कि भीम मैं तुम्हें आलिंगन करना चाहता हूं, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं। ध्यान देना सर, यहां पर श्री कृष्ण जो कि अपलाइन थे, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण जो कि अपलाइन थे, यहां पर उन्हें पूरा डाउट था कि भाई धृतराष्ट्र कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो उन्होंने भीम की कदकाठी का एक लोहे का पुतला बनाया और भीम जैसे ही आगे जाने लगे, भीम को रोक दिया और उस पुतले को आगे कर दिया। दोस्तों बताते हैं कि धृतराष्ट्र के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उस लोहे के पुतले को धृतराष्ट्र ने चकनाचूर कर दिया। और ये देखकर
सब लोग हैरान रह गए। दोस्तों यहां से हमें एक सबक मिलता है कि अपलाइन की जरूरत आपको जीतने के बाद भी पड़ेगी। जो लोग ये गलती कर रहे हैं, जो कहते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमें सब आता है, याद रखना दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्योंकि अपलाइन आपकी गलतियों को सुधार सकता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनका कोच बैठ के उनकी गलतियां लिख रहा होता है और फिर उन्हें समझाता है कि भाई ये गलती मत कर। अगर आप अपने गुरु को गुरु नहीं मानते, आप अपने अपलाइन को अपलाइन नहीं मानते, आपकी गलतियां कौन बताएगा यार? सोच कर देखना जरा, एक बार सोच कर देखिएगा सर। बड़े से बड़े लोग अपने लिए कोच रखते हैं, अपना मेंटर रखते हैं, अपने लिए डायरेक्टर बेहतर से बेहतर चुनते हैं, इसलिए आज वो लोग सफल हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो स्थान है वो गुरु का है। कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। इंसान पैदा तो हो जाता है दुनिया में, लेकिन अगर वो अशिक्षित रह जाता है, अनपढ़ रह जाता है, तो उसकी क्या हालत होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। तो कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद आपका जो गुरु है उसकी बातों को मानिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आ गए हैं, जल्दी सक्सेस होना है, तो कोशिश कीजिए कि आज के बाद अपने अपलाइन को थैंक्स बोलिए कि सर मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, और जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। और दोस्तों मैं आपसे पहले ही बता दूं, कल गुरु पूर्णिमा के दिन मैं घर पर बैठा था, मुझे तो पता भी नहीं था, बट मेरी टीम के जो मेरे लीडर्स थे वो आए, और जब उन्होंने मुझे सम्मान दिया, शायद वो सम्मान आपको हल्का सा इस वीडियो में नजर भी आएगा। सोच कर देखो दोस्तों, ये मान सम्मान और इज्जत दुनिया में क्या किसी नौकरी में मिलता है? नौकरी में सब नौकर बनाया जाता है, मालिक नहीं। केवल ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां आपको मालिक बनने का मौका मिलता है, वो भी मान सम्मान और इज्जत के साथ। कितना मान सम्मान मिलता है आप देख सकते हैं। ऐसे मान सम्मान को अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो इस फील्ड में केवल एक नेक काम कीजिएगा, अपने गुरु की बातों को कभी अनदेखा मत कीजिएगा। अगर आप अपने गुरु को दिल से प्यार करते हैं तो आज ही अभी एक कॉल जरूर करना, और जो भी गलतियां की हैं उसके लिए माफी मांग लेना, क्योंकि गुरु यानी कि वो आपके पिता के समान होता है। और अगर बच्चे गलती करते हैं ना, तो पिता उन्हें माफ भी कर देता है। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक बात याद रखना, ये तो प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हो सकता है कल यही चीज ऊपर वाला आपके सामने कर दे। तो दोस्तों अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।